नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ये जनन में हार्मोन्स की भूमिका का पार्ट तृतीय रहेगा। तीसरे पार्ट के अंदर दूसरे पार्ट के अंदर हम आंवल की बात कर रहे थे और वीडियो है बीच में कट हो चुका था। तो बाकी जो शेष बचा हुआ भाग है वो पार्ट 3 के अंदर होगा। तो हम बात कर रहे थे अंतिम रूप से एक हार्मोन था आंवल के द्वारा जो स्रावित होता है प्रोटीन प्रकृति का, जिसका नाम था CGH। इसका जो पूरा नाम होता है वास्तव में कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये जो हार्मोन है गर्भाधान के प्रारंभ में इतना अधिक स्रावित होता है कि इसकी मात्रा वो मूत्र के साथ बाहर आती है और इस हार्मोन की उपस्थिति मूत्र के अंदर होती है और इसी हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो इसी हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। और इस हार्मोन के द्वारा CGH हार्मोन के द्वारा ही कार्पस जो ल्यूटियम होती है उसकी वृद्धि, जो अंडाशय के अंदर होती है कार्पस ल्यूटियम, उसकी वृद्धि और उसके श्रावण क्रिया और दुग्ध ग्रंथियों का विकास जो है वो प्रेरित होता है इस हार्मोन के द्वारा। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो ये हार्मोन ये किसके द्वारा स्रावित होता है? अपरा के द्वारा। ये प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन होता है। मूत्र के साथ में ये उत्सर्जित होता है गर्भाधान के प्रारंभ में। तो इसके द्वारा प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं आंवल की और। तो लगभग 3 महीने के गर्भकाल 3 महीने के गर्भकाल के बाद जो अपरा होती है, आंवल होती है, उससे प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो अधिक स्रावित होने लगता है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो अधिक स्रावित होने लगता है। किसके द्वारा? आंवल के द्वारा स्रावित होने लगता है। और ये गर्भाशय संकुचन को रोकता है। ये जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये गर्भाशय संकुचन को रोकता है। यदि गर्भाशय में संकुचन हो गया तो गर्भपात हो जाएगा, इसलिए गर्भाशय संकुचन को रोकना जरूरी है। तो ये हार्मोन प्रोजेस्टेरोन इसको रोकता है और इसके कारण गर्भपात है वो नहीं हो पाता है। शिशु का सामान्य विकास होता रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के श्रावण के कारण। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का श्रावण कार्पस ल्यूटियम भी करती है और आंवल भी करती है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में गेमोन्स की। गेमोन्स क्या होते हैं? निषेचन क्रिया में शुक्राणु व जो अंडाणु होता है उस साइड, सेकेंडरी उस साइड द्वारा कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, इन्हें गेमोन्स कहते हैं। ये निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो निषेचन क्रिया में शुक्राणु और जो अंडाणु हैं वो कुछ हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं। उन हार्मोन को क्या कहा जाता है? गेमोन्स कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है गेमोन्स क्या, कथन बना कर दे देगा, फिर फंस जाओगे। गेमोन्स है क्या? जो निषेचन की क्रिया है उस टाइम में, निषेचन होते समय जो शुक्राणु होता है और जो सेकेंडरी उस साइड होता है, इनके द्वारा कुछ हार्मोन का श्रावण किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गेमोन्स कहते हैं। तो जो पहला गेमोन है उसके बारे में बताता हूँ। पहले का नाम है एंड्रोगेमोन फर्स्ट। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन अंडाणु जब द्वितीयक उसाइट की तरफ गति करता है, सेकेंडरी उसाइट की तरफ गति करता है, तो उस दौरान इससे अन्य शुक्राणु की जो ऊर्जा होती है उसको संरक्षित करने का कार्य है वो एंड्रोगेमोन फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। जिससे अगर ऊर्जा संरक्षित होती है तो बीज पथ में है वो शुक्राणु क्षीण नहीं हो पाता है और ठीक वो सेकेंडरी साइट के पास में चला जाता है। तो एंड्रोगेमोन फर्स्ट है, ये शुक्राणु की अंड की तरफ गति करते समय उसकी ऊर्जा संरक्षण का कार्य करने का कार्य करता है एंड्रोगेमोन फर्स्ट। इसके बाद दूसरा जो गेमोन है उसका नाम है एंड्रोगेमोन सेकंड। ये क्या काम करता है? जो अंडा होता है डी सेकेंडरी साइट, उसके चारों ओर दो झिल्लियां पाई जाती है जिनको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा। उनको घोलने का काम करता है और निषेचन में सहायता करता है। उन दोनों जो कलाएं हैं, झिल्लियां हैं, कला बोलते हैं झिल्ली को, तो उनको घोलने का कार्य है वो एंड्रोगेमोन सेकंड करता है। जो सेकेंडरी साइट के चारों ओर पाई जाती है, एक जोना पेल्यूसिडा और एक कोरोना रेडिएटा, उन कलाओं को घोलने का कार्य है वो एंड्रोगेमोन सेकंड के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो गेमोन है उसका नाम है गाइनोगेमोन फर्स्ट। तो ये क्या काम करता है? जो एंड्रोगेमोन फर्स्ट था जिसका काम था शुक्राणु को अंड की ओर गति के दौरान उसकी ऊर्जा को सुरक्षित करना,
तो ये एंड्रोगेमोन फाइस्ट के प्रभाव को कम करता है, समाप्त करता है। गाइनोगेमोन फाइस्ट का काम क्या है? एंड्रोगेमोन फाइस्ट के प्रभाव को समाप्त कर जो शुक्राणु होते हैं उनको तेज गति से अंडे अंडे की सतह पर आकर्षित करना, जो सेकेंडरी साइट है उसकी सतह पर आकर्षित करने का कार्य करवाता है ये गाइनोगेमोन फाइस्ट। तो ये कुल मिलाकर एंड्रोगेमोन फाइस्ट के प्रभाव को समाप्त करने का कार्य करता है, यानी कि ये ऊर्जा संरक्षण का कार्य नहीं करता है, ये ऊर्जा की खपत को बढ़ाता है। अगला जो गेमोन है उसका नाम है गाइनोगेमोन सेकंड। ये क्या करता है? ये एंड्रोगेमोन जो सेकंड का कार्य था उसको सुगम करता है, सुगम बनाता है, उसकी सहायता करता है। तो गाइनोगेमोन जो सेकंड है वो एंड्रोगेमोन सेकंड जो होता है उसके एंड्रोगेमोन सेकंड का कार्य था जो अंड के चारों ओर उपस्थित झिल्लियां थी, कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा, उनको घोलने का कार्य करता है और निषेचन में सहायता करता है। तो एंड्रोगेमोन सेकंड के कार्य को ही ये सुगम बनाता है गाइनोगेमोन सेकंड। तो गाइनोगेमोन सेकंड का कार्य हुआ एंड्रोगेमोन जो सेकंड होता है उसके कार्य को सुगम बनाना।